शुरू भाई लोग, आज हम लोग हाफ ईयरली क्लास 10th है ना 2025 में जो एग्जाम स्कूल में हुआ है कल है ना, उसको हम आज करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समझा। देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ये है ना, इसका हम लोग पीडीएफ बना लिए अलग से, इसमें नहीं बनाए हैं, ठीक ना। छोटे आज जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम का हमको पेपर ऐसे एकदम कोला रहना चाहिए, समझे ना। ऊपर गिर करते तो ठीक नहीं लगता है, उनको मार दिए हुए ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझे ना। यहाँ पे देखो सुनो इधर, इसमें 80 क्वेश्चन दिया गया है जी। कितना दिया गया है? 80 क्वेश्चन दिया गया है ना। इन 80 क्वेश्चन में चलो हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों से क्या होता है जी बन पाता है, और कितना आप लोग पहले बना के आए हैं, समझे ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है जी, हम लोग देखो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो संज्ञा का उदाहरण है कौन जी? देखो विद्यालय भाववाचक है नहीं ना, सुमित कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पर मिठास, हाँ मिठास क्या है जी? भाववाचक संज्ञा है ना। मिठास क्या है जी? भाववाचक संज्ञा। चला ना। अब उसके बाद देखो अब उसके बाद क्या है ना, निम्न में से कौन समूहवाचक का उदाहरण है? देखो यहाँ बताओ, क्या हिमालय है जी? हिमालय को एक ही कौन है स्थान, व्यक्तिवाचक चल जाएगा। मित्रता, जिसको मित्रता होता है तो भाववाचक में चल जाएगा। सजावट, सजाया जाता है ना, ये नहीं होगा तो कौन गया जी? अच्छा सिंधु, यहाँ पर देखो सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है बताओ? व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक की, भाववाचक? सिंधु यानी मान लो कोई सिंधु घाटी होगा, चाहे सिंधु सभ्यता होगा, चाहे सिंधु के नाम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है जी? बउआ वाला क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं जी, है ना। सब क्या है जी? बउआ वाला, है ना। यानी क्या है जी? द्रववाचक है, पदार्थ में है जी। तो पदार्थ किसमें आता है? द्रववाचक में आता है ना। फिर उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन है? पढ़ाए नहीं पढ़ाना है जी, हम लोग पढ़ाए भी है कि देखो यहाँ पर जो वर्ण होता है वो दो प्रकार का होता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। एक और पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं पुरुष स्वर, तीन हो जाता है ऐसे। तो हर्ष स्वर जो होता है कौन है जी? अ, ई और कौन? ओ, आई होता है री, है ना। तो ये चार गुण होता है, चारों में से गुण लो कौन है का है? कहने है इधर है, तो हो गया, समझे। बाकी सब क्या जी? ये तीनों तो तीनों दीर्घ स्वर है ना। अब देखो जिसका खंड ना होगा उसे क्या कहेंगे जी? वाक्य का खंड है जी। चलिए वाक्य कहते हैं ना, हाँ पद कहते हैं ना छोटी, जिसका खंड नहीं होता है क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जी? वर्ण किसे कहते हैं ये पूछे। वर्ण किसे कहते हैं? वही तो क्या देखते हैं, है ना। सुनो अब देखो यहाँ पर इसमें बोल रहा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर जरा है क्या जी? है ना। यहाँ पर देखो द्विगुण व्यंजन कौन है? जगह में दो गुण होगा, कौन कौन होगा? दो गुण जी, जगह में दो व्यंजन होगा। एक में देखो एक में होता है क्या? एक में स्व है, स्व प्लस अ है ना। देखो स्वर और व्यंजन से मिला है। यहाँ पर जो होता है इसमें देखते हैं ना, तो इसमें वो होता है ड, और प्लस में होता है क्या? र। तो दो व्यंजन है ना जी। यहाँ पर होता है ध, और प्लस में होता है र। क्या हो जाएगा? दो व्यंजन है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, है ना। आई का मतलब बाकी सब में स्वर और व्यंजन मिलकर बनता है ना। चलो अब यार चिकना तो चलो जिसका पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन है जी? संयुक्त स्वर नहीं कौन है? देखो कितना बनता है ना, तो अ और ई से मिलकर बनता है ना।
तो यहाँ पे ये भी क्या बनता है जी, ये भी सब मिल के बनता है, लेकिन ई जो है ये किसी से नहीं मिलकर बनता है, ये हर्ष है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंठा तालाब ध्वनि है? जेका में क्या होता है जी, कंठ और तालु से भी सब मिलकर यहाँ पे आवाज निकलता है। जेका में हो जाएगा ए कार ए। हाँ, ल जो होता है खाली तालु से ल, है ना, आहल से तो होगी र तो कंठ से होगा, स तो कंठ से होगा, है ना। ल क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कार ए करेगा ना, तो तालु का भी करने आता है ना। अब यहाँ पे कंठ और ओठ से ओकार ओ बनाएगा है ना। अब कहीं पे जाने का ना, कहीं पे जाना तो ऐसे मत करना, ओ समझ ना, का समझ लेगा मार देगा फिर ऐसे कर देगा, ओ मार जाएगा फिर कोई ना। लड़की खाती है, लड़की ऐसे कर दी ना, लड़का खुश, लड़का कर दिया तो लड़की मार धर के कोई दिक्कत नहीं होगा बे। ज का उच्चारण संख्या है जी, ज है जी, ज तालु, है ना। देखो च छ ज ज सब तालु से होता है। ठीक है, ब होठ से यहाँ पर सीधे आ गया, ब कट जाता है ना। क्या से होता है जी, होठ से होता है। अब देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा अंतः अस्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? अंतः अस्त कौन सा मतलब पहले ही बताओ। य र ल तो पहला कौन है, से कौन नहीं है तो क यहाँ पे नहीं है जी, बाकी तीनों होगा। ठीक है, तीनों होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या ये 25 है ना। चलिए उस व्यंजन की संख्या कितना होता है जी, 4 की 5 गो, 4 गो। कौन कौन? है ना जी। अनुनासी कौन कौन होता है जी, 5 गो। कौन कौन? किसका नाम है? समझा, यहाँ पे याद रखने का नाम तोड़गीना होता है। समझा, तोड़गीना आया होता है होगा जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी, निम्न में कौन सा क्या है जी, क्या है, संपृक्त यानी संपृक्त ध्वनि है। एक में से कौन संपृक्त ध्वनि है? तो याद रखना, जेकरा में एक जिस मतलब है ध्वनि में 2 को अलग अलग व्यंजन आता है ना। 2 को जगह में अलग अलग व्यंजन आएगा, वो क्या कहलाएगा जी, क्या संपृक्त ध्वनि कहता है ना। उसको क्या कहते हैं जी, संपृक्त ध्वनि कहते हैं, है ना। देखा में देखो तो प्राण है, प्राण, है ना। इनको पहले दो ध्वनि तो है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पर कब देखो तो प और फिर प है, दोनों साथ साथ एक ही गुण हो गया जी। यहाँ पर दी क, यहाँ पर प और प है, दोनों क ना हो गया, ये तीनों तो होगा नहीं तो कौन हो जाएगा। यहाँ पर देखो म है, एरो है जी, और दोनों के मिल को अभी क्या बताएं कि 2 को अलग अलग व्यंजन से मिलके बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं हमने मारे, हमारे वहाँ पर तो लिखा भी है, इसका डिवीजन उसके सामने लिखा हुआ है ना। वर्णों के आधार पर संधि कितने थे? 2 गो मारे हैं जहाँ पर 3 कौन कौन? स्वर वर्ण व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझा, संधि पूछ रहा है यहाँ पर, संधि कितना हो जाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गिरी जोड़ देश का संधि विच्छेद कभी का था, कौन रहेगा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी होगा। ऐसे देखो यहाँ पर ये वाला आज तक इसमें देखो गिरी से यानी आ गया ई, अब प्लस में क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, ये क्या बन जाएगा, दीर्घ ई।
मतलब हई वाला प्लस में हई वाला मिल के क्या बन जाएगा जी, हई वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गी और ई वाला लग जाएगा ना, तो ई वाला लग गया और सॉलिड क्या हर्षा या दीर्घाई, वही तो बोल रहे हैं कि दीर्घाई बन जाएगा, ये दीर्घ स्वर है नहीं ना। तो यहाँ पर उच्चारण इसका ओरिजिनली में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा। आगे हो गई हाँ, छोटी या बड़ी ऐसा ही होता है, ठीक है ना है। अब देखो अति जो आवश्यक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो अति जो आवश्यक, देखो यहाँ पे अति, याद रखना अति यहाँ पे क्या आ गया जी, ई प्लस में क्या आ जाएगा, और तो क्या बन जाता है जी, य बन जाता है। अगर ई प्लस में अगर आ गया तो क्या बन जाएगा जी, या बन जाएगा। ये कौन सा संधि हो जाता है, यौन संधि हो जाता है ना। तो देखो आई जो क हो जाएगा नहीं, आधा वाला में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, और क या है ना, तो या आवश्यक। कौन है ये वाला आ गया, पहला आ गया, पहला मार्क है ना। निम्न में से कौन व्यंजन का उदाहरण है, व्यंजन समझे कौन है जी, देखो यहाँ पर, यहाँ जो हो जाएगा महा जोड़ औसत, इधर देखो यहाँ पर अब आ गया ना, तब हो गया किसमें, स्वर वाला में चल गया है ना। महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, ये भी स्वर वाला में चला जाता है ना। क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र है ना, ये भी किसमें चल गया जी, यानी इसमें चल गया, आया स्वर संधि में चल गया। यहाँ पर देखो तो प्लस में क्या हो जाएगा जी, रूप। देखो यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ भी क्या है जी, व्यंजन, तद जो रूप क्या हो जाएगा, तद, ठीक है, यह समझ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि होता है, तो याद रखना, एकरा में क्या हो जाएगा जी, पहला हो जाएगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, विकल्प है नहीं, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर यस जोड़ में क्या हो जाएगा जी, बड़ा है ना। जाने के देखो जब यहाँ पे, जब पहले यहाँ पर अगर ये आ जाएगा ना, आ जाएगा तो बड़ा है, भूस वर्ण अभूस वर्ण नहीं पढ़ा है, याद रखना। यहाँ पर भूस वर्ण जो हो जाएगा ना, देखो भूस वर्ण जो होता है ना, आगे वाला दो क्या हो जाएगा जी, आगे वाला दो हो जाएगा भूस वर्ण, अब बाकी पीछे वाला तीन क्या हो जाएगा जी, अभूस। यहाँ पर कौन सा वर्ण है, अभूस है, समझा। ये अभूस जब आता है तो क्या बन जाता है जी, ये हई वाला जो होता है ना, ये वाला अंशवाद जो होता है स्वर में बदल जाता है, समझा। इसलिए यहाँ पर ये निम्न में कौन सा शुद्ध है, बताओ। 50 लिखते हैं कि 50 लिखते हैं, 50 की 50 है, 50 गलत हो गया। परीक्षण लिखते हैं ना, परीक्षण लिखते हैं है ना। विराट कोहली का नाम कैसे लिखाता है, जैसे लिखाता है विराट, भस्म से लिखाता है, ठीक है। अब देखो एक में क्या बोला है, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है, कौन है अशुद्ध शब्द है, बताओ। ऐसे ही दिख जाता है ब्रज भाषा, भाषा ऐसे नहीं दिखता है, भाषा ऐसे। क्या हो गया ना। अब देखो निम्न में कौन शुद्ध शब्द है जी, शुद्ध शब्द कौन है, वाक्य मतलब यहाँ पे कौन है शुद्ध है। देखो शब्द केवल संकेत मात्र होता है नहीं, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, समझा। शब्द क्या होता है, देखो शब्द क्या होता है, शब्द संकेत मात्र होता है ना। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, कैसे ही है। अब यहाँ पर देखो
यह काम आप पर निर्भर करता है। इसमें मैं आपके काम करने आया हूँ, बात सही है। हमें को पता नहीं, जो सब आप करते हैं। यह काम आप पर निर्भर करता है, बात सही है। यह काम आप पर निर्भर है। यह काम आप पर निर्भर है, ये सही होगा। गलत है, ये गलत है, नहीं निर्भर है होगा यहाँ पर। मैं एक वर्ष में, पहले देखो यहाँ लास्ट में देखो, सीधे का मार दो गलती। मैं एक वर्ष से तक उनकी प्रतीक्षा देखी, करता रहूंगा। क्या करते के मतलब किया, तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखो सही ना समझी? कहाँ था है ना? क्या ऑप्शन नंबर सी खाली भी था है क्या? 25 में में छाप पर ओगली में सिर दिया। हमारे लोग को हाँ, काम में दम उतार हो जाना। ओगली में सिर देना मतलब क्या? काम में क्या हो जाना? दम उतार हो जाना, समझा है? मतलब होगा ना, मतलब हुआ ना कि यहाँ पे दम सिर दे दिया है, यानी अब चले से पहले, मूसर चले से पहले दम काम कर के दम फटाफट क्या कर लेना है? हटा लेना है। उतारू होगा तब ना, तब का जाएगा तब ना वो करना था, समझेगा जी। अब देखो क्या है यहाँ पर? सिर कितना, सिर कितना कब है? जब कोई शोक हो जाता है ना जी। सब जो शोक होता है तुमको तो क्या करता है जी? शोक कोई होता है ना, दर्द कोई होता है ना, तो क्या करता है? तो यहाँ पर तुम्हें काम करता है, सिर पीटता है। जैसे मैं मान लो तुम्हें परीक्षा दे रहा है, अब परीक्षा तो आ गया 250 नंबर, क्या करेगा? दम सो कर देगा, है ना? अब तो यहाँ पे जहां तक सद सके, जहां तक सद सके मतलब क्या? प्रतिवादी या नवजात बच्चा कहता है जी, है ना? क्या यथोचित है? नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा जिसकी, है ना? यथा साध्य मतलब जितना तक साध सकते हैं उतना हम लोग साध सकते हैं, है ना? चोर का विलोम शब्द क्या होता है? साधु। जितना चोर होता है सब जाके साधु बनता है ना? चाहे वो अमूली माल बने या चाहे हमारे गांव के हनुमान जी, है ना? सब लोग क्या है? सब लोग पहले चोरी करता तब जाके साधु। अब देखो सब साधु की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ है ना? कुछ जो होते हैं ना, कुछ अपवाद में साधु होते हैं जो अपने मन से बनते हैं, है ना? कुछ जीवन में सोच के बनते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं चोरी करते रहते हैं, अब कहते हैं कि ढेर चोरी कर रही है, पाप उतारे दो, है ना? सब पाप उतारने के लिए क्या करता है जी? चोरी, है ना? लास्ट में जैसे सोतिया के पापा हैं, पूरा मतलब पानी भूम के दवाई दे रहे हैं, लास्ट में सदुआ जाएंगे। काहेला सदुआएंगे जी? पाप उतारेला, है ना? अब देखो पार्टी ले लो तो, है ना? गांव में पार्टी लिया। देखो इधर उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा जी? अधम, है ना? उत्तम के हो जाएगा अधम। अधम है, अधम है, हाँ अधम, है ना जी? अब यहाँ देखो ध्वंस का, एकदम ध्वंस हो गया है, एकदम विनाश कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? निर्माण, क्या? हाँ, बिल्डिंग हम ध्वस्त विनाश हो रहा है, तो विनाश होगा तो निर्माण ना होगा। देखो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आएगा 3-4 गो, है ना? निम्न में से कौन देवता का मतलब पर्यायवाची है जी? सूर्य है, मतलब नहीं है, नहीं है। सूर्य क्या होगा? देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर क्या होता है जी? प्रकंपन, ये होता है नहीं, धड़कन का ही होता है। किसका होता है जी? ये धड़कन का पर्यायवाची शब्द होता है। अमर होता है, और ये क्या होता है जी? देव भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हार्ट बीट भी कह सकते हैं, हार्ट बीट का भी धड़कन कह सकते हैं, है ना? गाना दिखाएगा धड़कन धड़कन। पंडित का क्या हो जाएगा जी? मनीषी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा जी? मनीषी, बीनू ने बताया। राजनी का क्या हो जाएगा जी? रजनी, है ना? रजनीगंधा।
पूरा क्या रजनीगंधा। चलो क्या है, रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसको क्या हो गया था जी, देर हो गया था। कौन सा दिया जी, बताओ पहले। आज्ञावाचक है कि सरल है कि मिश्र के संयुक्त है? नहीं हुआ है। जब यहाँ पे आज्ञावाचक जो होगा ना, तुमको हम आज्ञा देंगे, सुनो, हम बोलेंगे ऐसे, सोनू जाओ काम करो, ये आज्ञा तुमको दिए हम, काम करो। सरल में क्या हो जाएगा कि मैं खाया पिया रोया धोया। मिश्र में क्या हो जाएगा जी, रोहित कल विद्यालय नहीं गया। क्यों नहीं गया जी, क्योंकि उसको देर हो गया, है ना। संयुक्त वाला में कौन जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा सही। संयुक्त वाला में क्या हो जाएगा, संयुक्त वाला में होगा ना कि दोनों पर निर्भर करेगा, समझे। दोनों वाक्यों पे एक यहाँ भी वाक्य रहेगा और यहाँ भी रहेगा, दोनों पर निर्भर करेगा, तभी संयुक्त होता है। अब क्या जी, अब है यहाँ पर जिस समास का पूर्व पद संख्या होगा, क्या कहते हैं उसको, द्विगु समास। क्या कहते हैं जी, द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में क्या होता है, दो उसका पहला पद संख्या रहता है, जैसे दशानन 10, है ना। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर मुंह तोड़ का हम बोले तो क्या कह देंगे हम, मुंह को तोड़ देंगे, तो मुंह को तोड़ देंगे, कर्ता ने कर्म को, मुंह को, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, क्या नाम, महापुरुष किस मतलब समास का है, कर्मधार है। क्योंकि क्या कि महा आ रहा है, महान व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो महान व्यक्ति किसमें आता है जी, कर्मधारय में आता है। गौरी शंकर किस समास में आता है, द्वंद्व समास में आता है, क्योंकि यहाँ पे गौरी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शंकर है ना, है ना। गौरी देव शंकर है तो गौरी है। अब उसके बाद मास का क्या होता है जी, पता है कि कौन मास चलता है, कौन मास चलता है, चाहे मास चलता है, सावन मास से, है ना, क्यों होता है, सावन मास से यानी क्या होता है जी, महीना, है ना, मासिक, समझा। अब विलास, यहाँ पर विलास नहीं था, विलास था। विलास का विशेषण क्या होगा जी, विलास का हो जाएगा विलासी, हो जाएगा जी यहाँ पे विलासी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे विलासी, ठीक है। अब राह का क्या हो जाएगा विशेषण, राही। दिव्या किस शब्द का उदाहरण है जी, दिव्या जो दिव्या चाहे ढिबरी, है ना, ऐसा कहा जाता है, दिया वाले पे ढिबरी हो जाता है, है ना। दिव्या चाहे ढिबरी कहा जाता है, हमारे के झापर दिव्या जो देश के ऊपर देश हो जाएगा, ठीक गलत रहे तो ठीक। अब यहाँ आपन किस शब्द का उदाहरण है, अगर गलत नहीं पड़ेगा तो गलत होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो आफत क्या है जी, आफत बताओ, नहीं विदेश में आफत तकलीफ परेशानी विदेश में बना है ना। और फारसी शब्द देखेगा, फारसी शब्द समझा। बच्चा, है ना, किसा जी, पहले बच्चा को बोलते थे क्या, नहीं, पहले बच्चा को बोलते थे पुत्र, यानी पुत्र क्या संस्कृत में हो गया, यानी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द क्या कहते हैं जी, यानी बिगड़ा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव, तब समझेंगे वो ही संस्कृत को लौटा था। अब जहाँ यहाँ पर चंचू किसका शब्द है जी, ये संस्कृत वाला भाषा था, इसको जस्ट
10 को काट दिया है ना? है 46 का है जी, बोलो यार पूरा बताए होगा ना? तो बोलो चंचू। मैंने आप खाया हाँ 46 की हाँ मैंने आम खाया, खा गया, खा गई है ना जी? अब खा के तो क्या करें? राहुल पत्र लिखता है, किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक की सकर्मक है? सकर्मक, क्योंकि राहुल पत्र लिख रहा है ना? अकर्मक मतलब होता है ना कि कोई काम जो होता है काम में ज्यादा मतलब रुचि नहीं दिखाता है, समझा? मैं आपको क्या लगा दिया यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक सकर्मक। राधिका सही लिखी यहाँ पर देखो राधिका बहुत सुंदर है, गलत बात नहीं समझ में हमको आ रहा। हम सामने देख रहे हैं, मुंह तक बढ़िया है, यहाँ पर लिख रहा है कि सुंदर है ना? तो बहुत में क्या होगा जी? प्रविशेषण हो जाता है ना? जो आगे लग गया बहुत लग गया, लेकिन हमारा नहीं पत्नी नहीं रहा है ना? अब कोई बात है कि चंदू पतला है, एक पचेने वाला बात है ना? अब आगे देखो मेरे में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत क्या है जी? अनिश्चित संख्या का मतलब बोध करा रहा है ना? शांति भाई बोले मेला में बहुत लोग आया है, बहुत क्या दर्शा रहा है? अनिश्चित ढेर सारी है ना? जगह में सुंदर राधिका भी गई हुई है। जो सो किसके लिए आता है जी? संबंध को दर्शाने के लिए, जो करेगा सो पाएगा। संबंध का जो करेगा वही नहीं पाएगा, संबंध को दर्शा रहा है। हाँ जो डर गया सो समझी? यह मेरी कलम है, यह क्या है जी? क्या बोलेंगे? अगर मेरी कलम है क्या बोलेंगे? ये मेरी है, क्या हो गया जी? ठीक हो गया। मोहन आदित्य को रुपया देता है, कौन सा कारण होगा जी? बताओ। मोहन आदित्य को क्या करेगा जी? पैसा कौन का कारण होगा? कर्म होगा कि संप्रदान का आधार? क्या संप्रदान होगा? दे रहा है, लेना देना संप्रदान में आ जाता है ना? यहाँ पर देखो प्रयुष प्रयास से तड़प रहा है जी। वाक्य में कौन सा कारण है? यहाँ पे क्या होगा? आपादान होगा। क्या होगा जी? आपादान हो जाएगा। ठीक है, काहे बना रही है? चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहिया क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? आगे के साथ उधर तो नहीं होता है। हाँ ऑप्शन में कुछ है ना? ए बी सी है ना? ठीक है। कौन हर कोई में सही है? कौन में सही है? ऑप्शन में कौन से था? नहीं मार लेंगे तो यहाँ पे निम्न में कौन फॉर्मिंग है जी? खोज हो रही है, केस कट गया, सुलिन है क्या जी? केस कट गया है ना? चिंता हो रही है, हमको बहुत चिंता हो रही है अपनी खुद की है ना? जो मेरी यादों में आती हैं और यादों में आकर हमको हमेशा तड़पाती है ना? कतार में खड़ी हो गई है ना? अब कौन एग्जाम में दिया जी? कानून का भी हो सकता है जी। कानून है भाई, अपनी कानून है। आटा पिसा रहे हैं, उल्लेख है ना? उल्लेख करो क्या हो जाती?
छानबीन हो रही है ना? मां शीर्षक, अब देखो 57 का था जी, 57 को सथा तुम्हारा व्याकरण में से अब आ रहा है पूर्व में इंटर कर गया है ना। मां शीर्षक कहानी में कुसुम क्या थी जी? समाज सेविका मंगू की बड़ी बहन नहीं, मंगू के गांव की वो लड़की थी जो बेचारी है ना, पागल थी। हाँ, उसका इलाज भी चल रहा था। दाऊदे विश्वास कहानी में कौन है जी? हाँ, श्रीनिवास नहीं होगा, क्या है? सुजाता केकर हैं जी? सुजाता केकर हैं? नगर, जो कल तुमको पढ़ाएगा मास्टर। दही वाली मगम्मा में मगम्मा का बहू कौन है जी? नजम्मा, याद रखना, मगम्मा के नजम्मा। दाऊदे विश्वास शीर्षक के केंद्र में कौन सी समस्या था? बाढ़ वाला समस्या था बेचारी के, है ना। भारत माता शीर्षक का रचयिता कौन है जी? सुमित्रा नंदन पंडित। जन्म क्या है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ का विद्या कौन है? क्या जी? कविता है कि निबंध है कि कहानी की एकांकी है? कविता है। क्या जी? कविता है ना? कविता है। जीत जीत मैं निखरूं शीर्षक का पाठ का विद्या क्या है जी? एक साक्षात्कार है ना। अपना पूरा मतलब जो भी जीवन का है उसका श्रम तो कौन जानता है? श्रम विभाजन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। परंपरा का मूल्य शीर्षक का विद्या क्या है? बताओ। ये कहानी है कि डायरी है, कविता है, क्या जी? बताओ ये क्या जी? निबंध है, निबंध है ना। परंपरा का मूल्य क्या है जी? निबंध है, समझे? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पीठ पाठ की विद्या है, क्या जी? कविता। बहादुर शीर्षक का रचनाकार कौन है जी? अमर खान। कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर कौन था जी? चौकीदार है ना। चौकीदार बेचारे जब आते थे ना तो वहाँ पर रहता था, है ना। एक बार क्या था जी? नहीं पढ़ाई लेती है नहीं बात। हिरोशिमा शीर्षक का मतलब पाठक मतलब माना जाता है किसको भी? मानव क्या बोलता है? मानव क्या है? तो भाव, क्या है छोटो? भाव, है ना। देखो ये सोनू मार देंगे, चार वाले बोल देंगे तो हम कवर शूट कर लेंगे, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मतलब मिट्टी किसका मतलब ताजा, ताज मतलब पहनने वाला ताज, सोने का पहनने वाला ताज, सोने का ताज। कवि सुमित्रा नंदन पंडित भारत माता का कहते हैं कि वो उसके अपने घर में प्रवास करते हैं। देखो पे बद्री नारायण चौकीदार क्या चौधरी प्रेम धन अपना आदर्श किनको मानते हैं जी? आप तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, है ना। वो घर यही खाली नहीं, बहुत सारे लोग इनको माना करते थे, है ना। हिरोशिमा शीर्षक का किसके संकलित किया गया जी? किसको जी? सदा नीरा से गुरु दयानंद साहब किसका मतलब संग्रह जी? गुरु अर्जुन देव। एकरा में आओ मतलब कौन के थे? गुरु तेग बहादुर को मतलब और एक में गुरु नानक भी जोड़ के आगे में प्रकाश मतलब किए थे, है ना। कबीर स्थान किसके पर महत्व थे? कृष्ण यदुवंशी के थे। किसके थे जी? यदुवंशी के। एक मुसलमान हरिजन पे कोटि केने हिंदू बाड़िए, है ना। यह किसका कथन है जी? हिंदू का है। किसके लिए था? किसके लिए था जी? बताओ। रसखान के लिए कहा गया था, है ना। ये हरिश्चंद्र जो है रसखान के लिए कह दिए, क्यों?
प्रस्थान क्या थे, मुसलमान थे, उसके बाद वे क्या करते थे जी, वो कृष्ण को मानते थे। सुजान कौन थी? हाँ, एक नर्तकी थी जिनका बेचारे का पड़ेमुआ हो गई है। हाँ, अब बेचारे क्या होते, सुजान जो थी ना, वो मतलब नर्तकी थी, ऐसे और इसको बोला जाता है ना। हाँ, ठीक है, ये भी कहा जाता है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जब किसको मानते थे जी? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा किसको मानते थे? बिरजू महाराज किसको मानते थे? अम्मा जी को। अम्मा मतलब मम्मी है ना। हाँ, मम्मी, अम्मा, आई है ना। आई भी कहता है मम्मी के, नहीं मराठी में आई, अम्मी बोला था उसने। अब देखो टॉल से तो कौन थे, तब देखो उसने बता दिया कौन थे। इनका नाम क्या जी? इनका पूरा नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय है ना। ये क्या थे जी? बैठो, ये क्या थे? ये जो है ना, ये रूस में यानी उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, बहुत सारे लिखे हैं है ना। तो देखो आज हम क्या कर लिए, 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए है ना। और देखो एक बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार बोर्ड अगला में दे सके है ना। बिहार बोर्ड दे चाहे ना दे, हम देखो समझा। तो आप लोग यहाँ से करेंगे, सब होमवर्क निकाल के आपको कल वाला